हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो किस तरह स्कॉलरशिप फॉर्म को भरना है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आसानी से किस तरीके से स्कॉलर फॉर्म को ऑनलाइन किया जा सकता है। जी हाँ, इसमें हम यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से बात करना है, इसमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो अभी हम आज जो फॉर्म फिल करने वाले हैं वो प्री मैट्रिक का रहेगा, 9-10 का जो रहेगा। आप सेम इसी तरह से आगे के फॉर्म यानी कि पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म भी भर सकते हैं, 11-12 या फिर ग्रेजुएशन वगैरह के फॉर्म भी सिर्फ इसी तरीके से भरा जा सकता है, सेम इसी स्टेप्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वीडियो में आगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट होगा। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों में ही करके दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म को फिल किया जा सकता है, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहला रिजल्ट आता है यूपी स्कॉलरशिप का, जब उस पर जब क्लिक करते हैं gov.in वाली वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना, याद रखिएगा यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे थोड़ा लोड ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट स्लो हुआ इस वजह से दिक्कत आ रही है। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारे ये ओपन होने ही वाला है। तो जैसे ही ओपन होता है, ये देखिए ओपन हो चुका है। तो आपको करना यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का आप जो देख रहे हैं कॉलम, स्टूडेंट का जो आ रहा है मेन्यू में, इस पे आपको क्लिक करना और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जी सबसे पहले स्टेप होता है वो होता है इस रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट वाले कॉलम पे जाना, वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है। रजिस्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए आपको यह किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और किस क्लास में है आप स्टडी कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जिस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाना है। तो चलिए यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, हो सकता है सर्वर का इशू है यहाँ पे। तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज जैसे ही ओपन होता है हम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिएगा, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 तरह के कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। यह पहला जो है वो SC ST वालों के लिए है, जिसमें जनरल भी आता है। दूसरा है OBC वालों के लिए। तीसरा है माइनॉरिटी वालों के लिए। और जो चौथा है वो अदर स्टेट है, दूसरे राज्य वालों के लिए, यूपी को छोड़ के। तो चलिए हम OBC का प्री मैट्रिक का करेंगे, जो कि 9-10 के लिए होता है। फ्रेश करेंगे, क्योंकि पहली बार जो आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका ये फ्रेश भी होता है। रिन्यूअल वीकली होता है, जो 1 साल फॉर्म फिल कर चुके हैं तो दूसरे साल जब उनका फॉर्म फिल किया जाएगा तो वो रिन्यूअल में होगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है कॉलेज है। देन आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरनेट स्लो है, आई थिंक यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है बट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब आते हैं अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी स्कूल से हैं, जो भी स्कूल आप पढ़ाई करते हैं, जिस भी कॉलेज से पढ़ाई करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हमें अपने इटावा के अंतर के जो भी कॉलेज लिस्ट आ रही है वहां से हमें उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है जिसमें कि ये छात्रा जो है पढ़ रही है, क्योंकि हम इस छात्रा का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे स्कूल को, यहाँ पे बहुत सारी स्कूल शो हो रहे हैं। अगर आप यही काम जो है लैपटॉप में करेंगे, पीसी के, तो आप वहाँ आसानी से काम कर पाएंगे। यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा जो है दिक्कत होती है, सारा कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने फॉर्म को जो है कोशिश कीजिएगा पीसी या लैपटॉप पर ही भरिएगा। अगर पीसी लैपटॉप नहीं है तो ही आप इसको मोबाइल पे भरिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम उस कॉलेज का नाम देख लेते हैं, बहुत सारी लिस्ट है तो यहाँ पे मैं इस कॉलेज को यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। आपको ये सारी की सारी डिटेल बहुत ही केयरफुली भरनी है। आपका रजिस्ट्रेशन एक बार भी गलत हो जाता है, कुछ भी गलत होता है तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन जो भी डिटेल भरिएगा अपनी कक्षा 8 की मार्कशीट के थ्रू या कक्षा 10 की मार्कशीट के थ्रू ही भरिएगा।
चलिए यहाँ पे हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं, नेक्स्ट है नाम आपको डालना है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम है वो नाम यहाँ पे डाल देंगे। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करना, आप हिंदू है या रिलीजन जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, ये आपको अब यहाँ पे नाम डाल देना है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। चलिए, ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना जो कि आधार कार्ड से लिंक है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे जो आपको है ओटीपी के लिए आपको वेरिफिकेशन दिया जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप ओटीपी देख लेते हैं। स्टूडेंट के फोन में जो भी ओटीपी आया है, यहाँ पे उस ओटीपी को फिल कर देंगे। ओके, ओटीपी फिल हो चुका है, तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने देखेंगे कि ये थोड़ी ही देर में यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा ऊपर रेड कलर से, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पे फिर से जाएंगे और इस बार जो है फ्रेश लॉगिन दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन के जस्ट नीचे, जो कि सेकंड स्टेप होता है। फ्रेश लॉगिन पे यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे और यहाँ पे जो प्री मैट्रिक दिखा रहे हैं प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे कर देंगे। तो जैसे ही प्री मैट्रिक स्टूडेंट के लॉगिन करेंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमने जनरेट किया था, रजिस्ट्रेशन करके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी उस डिटेल को फिल करके यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे सर्वर की थोड़ा इश्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप जो है इतना स्टेबल नहीं हुआ है कि इतनी आसानी स्कॉलरशिप आपका फिल हो जाएगा, जो कि पहले हुआ हो जाता था। लेकिन आजकल जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट बहुत ही ज्यादा लैग कर रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो हो रखी है। तो ये देखिएगा, अब जाके लॉगिन का पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे हम फिल करेंगे। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगे, जो मोबाइल नंबर हमने लगाया था जो आधार कार्ड में लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम नंबर आपने डाला था। देन आपने जो पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसी पासवर्ड को यहाँ पे भर देना है और कैप्चा डाल देना है, जो भी लिखा है यहाँ पे कैप्चा भर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिएगा, यहाँ से इस तरह से ये सबमिट हो चुका है, यानी कि लॉगिन हो चुका है फॉर्म। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही ओपन होता है फिर हमको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। मैंने कोशिश किया था कि इसको मैं लैपटॉप से ही कंप्लीट करूं, बट लैपटॉप में सर्वर एरर आ रहा था, बार बार दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैंने इस फॉर्म को जो है मोबाइल से ही भरना स्टार्ट किया, तो मोबाइल पे आसानी से लॉगिन हो गया और सारा का सारा फॉर्म मोबाइल पे आसानी से हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मेन्यू इनका खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेप कंप्लीट हो, तीसरा स्टेप है जो कि डिजी लॉकर से सत्यापन करना है। तो हम यहाँ पे डिजी लॉकर से सत्यापन करेंगे। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी ही देर में एक न्यू विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको जो है डिजी लॉकर से सत्यापन करने के लिए बोला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। जो ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका आधार के थ्रू होगा, तो आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है और साथ ही साथ आपका जो आधार से जो लिंक मोबाइल है उस मोबाइल को अपने पास रखना है, जिसमें कि ओटीपी आएगी। अब यहाँ आपको पहले साइन अप पे ही क्लिक करना है। अगर पहले से बना हुआ फिर भी आप साइन अप पे ही क्लिक कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, देन आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पे मांगा जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर आपके सामने ओटीपी आएगी। ओटीपी आपको वही डालना है, आपके आधार कार्ड से नंबर में जो लिंक रहेगा उसी में आपको जो ओटीपी आया है वही ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी पता कर लेते हैं और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे।
क्या हमने ओटीपी फिल कर दिया, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने में थोड़ा सा ही लोड होगा। लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर। आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको याद हो तो आप डाल सकते हैं, उससे पूछ कीजिएगा। नहीं खुल रहा है तो आपको फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगेट माई पिन पे क्लिक कीजिएगा और आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे हम फिल कर देते हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब आपके सामने आ चुका है सेट योर सिक्योरिटी पिन। आपको यह नया पासवर्ड डाल देना है, नया पासवर्ड बनाना है आपको। तो नया पासवर्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं। जो भी ये बनाना चाहे वो पासवर्ड बना सकते हैं 6 डिजिट का। देन डन पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस होगा। यहाँ पे जो भी जैसा हो उसको वैसा ही रहना है, सिर्फ और सिर्फ अलाउ पे क्लिक कर देना है। आप इसमें कोई भी छिड़काई नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही रहने देना और सिर्फ अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा लोड होगा। लोड होने के बाद में आपका जो है यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। आधार के थ्रू आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। ये देखिएगा आधार के थ्रू जो भी डिटेल यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको कब की डिटेल मैच कर लेनी है या यही आपकी डिटेल है, इसी डिटेल्स के थ्रू आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, जो ग्रीन कलर से यहाँ बटन दिखाई दे रहा है। देन आपका जो है ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। उसके लिए चलिए हम देखते हैं। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, यानी आवेदन फॉर्म फिल करना है। यानी कि हमें अब अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आगे की डिटेल्स को हम किस तरीके से फिल करेंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इस स्टेप को हम आपको यहाँ पे सीधे सीधे लैपटॉप पे ही करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में सारा कुछ, क्योंकि ये डिटेल्स मेन होती हैं तो इनको आपको बड़े अच्छे से दिखाने वाले हैं। फिर यहाँ पे मांगा गया विगत स्कूल का नाम। अगर आप हाई स्कूल के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 9th की डिटेल डालनी है। 9th का भर रहे हैं तो आपको कक्षा 8 की डालनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर का डिटेल भर रहे हैं तो आपको कक्षा 10 की डिटेल डालनी है। यानी विगत स्कूल जो भी आप पिछले साल आप जिस स्कूल में जिस क्लास में थे और जिस स्कूल से आपने उस क्लास को पास किया उसी स्कूल का यहाँ पे नाम डालना है, यानी पिछले स्कूल का नाम डालना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं। क्योंकि हम 9th का फॉर्म भर रहे हैं तो हम कक्षा 8 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अगर आप 10th का कर रहे हैं तो 9th के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो 10th के अकॉर्डिंग, और अगर आप इंटर का भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, बीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंटर के अकॉर्डिंग आपको डालना है। इस तरीके से आपको लास्ट क्लास या लास्ट स्कूल जो भी है आपको उसका नाम डालना है कि 1 साल पहले आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। हो सकता है आपका सेम हो तो सेम कॉलेज का नाम आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया गत वर्ष परीक्षा वाला पास ही रहेगा। कितना पूर्णांक था आपका, यानी कि टोटल मार्क्स कितना था उस क्लास में आपकी लास्ट जो भी क्लास थी। जैसे कि यहाँ पे 9th के लिए फॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8th में जो भी इसका पूर्णांक रहा होगा। देन कितने नंबर आए थे जिसको हम ऑब्टेन्ड मार्क बोलते हैं, कितने नंबर आए थे कितने, उसको में डाल देना है। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, 9th है या 10th है जो भी है। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट का क्लास 10th है तो हमने यहाँ पे जो 9th की डिटेल फिल की है, 9th में बच्चे के जो भी नंबर आए वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कक्षा में प्रवेश तिथि, जो भी प्रवेश तिथि एडमिशन डेट है उसको यहाँ पे डाल देना। स्कूल से पता कर लीजिए एडमिशन डेट। देन यहाँ पे बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी हो, आप कॉलेज में पता कर लीजिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको यहाँ पे फिल करना। अगर आप यहाँ पे नहीं भी फिल करेंगे तो यहाँ पे NA डाल सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे NA भी कर सकते हैं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल इसको हम बोलते हैं। उससे भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि रिन्यूअल के टाइम भी जो परिस्थिति होती है, तो परिस्थिति रिन्यूअल के टाइम पे आपका 1 अप्रैल से जो सेशन चालू होता है आप उसको भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है बोर्ड का नाम। तो यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड डाल दीजिए, सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई डाल, जो भी बोर्ड है वो डाल देंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर पास से है यानी टीसी है तो आप उसका टीसी का नंबर डालेंगे और टीसी का डेट डालेंगे। जो हम पे नहीं तो हम उसको फिर छोड़ देंगे। वहां से पिन कोड मांगा जाएगा, पिन कोड बता दीजिएगा आप, जो भी एरिया में आप रहते हैं वहां का पिन कोड डाल दीजिएगा। देन ईमेल आईडी आपको डालना है। सॉरी, यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है उस स्कूल का जिस स्कूल के बारे में हमने यहाँ पे भरा है। और देन आपके सामने जो है एक
आगे ऑप्शन जो खुलता है वो आता है संशोधन संशोधन करने का। संशोधन नहीं करना हमें तो उसको छोड़ देंगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हुए तो ये आप संशोधन करिएगा, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल जो आपसे आता है वो है कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान। आपको यहाँ पे जो है आय जाति प्रमाण पत्र डालना। सबसे पहले जो है आय प्रमाण पत्र का डिटेल फिल करना है। यहाँ पे जो है आवेदन फॉर्म को यहाँ पे आवेदन संख्या डालना है और देन प्रमाण पत्र संख्या डालना है। ये सब आपको डिटेल आपको आपके आय प्रमाण पत्र मिल जाएंगी, तो वहां से इसको देख सकते हैं और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख कैप्चा फिल करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपके डिटेल शो होने लगेगी। अगर यही डिटेल आपकी है तो यहाँ पे वेरीफाई इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका वेरीफाई हो जाए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जाति प्रमाण पत्र संख्या। तो आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या उसमें आपको आवेदन संख्या मिलेगी और उसके साथ ही साथ आपको जो है प्रमाण पत्र संख्या भी मिलेगी। तो ये दोनों ही संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है बारी बारी से। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे, कैप्चा को डालना, देन गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे फिल कर देते हैं सारी डिटेल को। सारी डिटेल जैसे ही फिल हो जाएगी देन यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। जो भी कैप्चा आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा जिसमें लिखा आता है दिया गया कोड, जैसा लिखा वैसे डाल दो। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ कैप्चा गलत हो गया है। फिर से एक बार जो भी कैप्चा नया है उस कैप्चा को यहाँ पे डाल देंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा आपके सामने इस बार यहाँ पर डाटा शो हो चुका है। ये डाटा मैच कर लीजिएगा, सारा कुछ सही है तो फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाला। अब आपको यहाँ पे अपना आधार का नंबर डाल के आपको यहाँ पे जो है वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और फिर से यहाँ पे जो है आगे जो अगला जो बॉक्स इसमें भी हम उसी आधार नंबर को दोबारा से डाल देंगे कंफर्म करने के लिए। और अब यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है अब जो यहाँ पे है इस पे हम पे क्लिक करेंगे और कैप्चा डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे आधार का काम भी हो चुका है, आधार भी सक्सेस हो गया है। अब आता है नेक्स्ट एनपीसीआई सत्यापन का। चलिए अब एनपीसीआई सत्यापन जैसे ही क्लिक करेंगे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे, तो ये आपका अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आपका अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका ये नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे आपका एनपीसीआई सत्यापन हो जाता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा चेक प्रिंट। अपने फॉर्म का जो चेक प्रिंट निकाल लीजिए, इसको मिला के चेक कर लीजिए सब कुछ सही हो देना। आप नीचे स्टेप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आता है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र। चेक प्रिंट में आप जो भी सारी डिटेल उसको सही करा लीजिएगा। संशोधन करने के बाद आप फिर जाके जब सब कुछ ठीक हो तब ही आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना रहेगा। तो फाइनल सबमिट यहाँ पे जो लिखा है ना संस्था में जमा हेतु आवेदन पत्र, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और फाइनल प्रिंट यहाँ पे निकाल लेना है और इसी प्रिंट को आपको जो अपने कॉलेज में जाके जमा कर देना है। जी हाँ। हाँ, एनपीसी सत्यापन के बारे में ये बताना चाहूंगा। अगर आपके बैंक जो है आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यानी कि आधार सीड नहीं है, एनपीसीआई कंप्लीट नहीं है, तो आपको जो अपने बैंक में जाके वहां पे बात करना है कि हमारा एनपीसीआई आधार सीडिंग कंप्लीट कर दीजिए, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा, एनपीसीआई सत्यापन हो पाएगा, वरना आपका फॉर्म एनपीसीआई सत्यापन पर ही अटका रह जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये स्टेप जो आपको सारे के सारे कंप्लीट हो जाने हैं तभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। इस तरीके से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।